अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम करण है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल चफरात थे। मेरे अम्मी अबू, मेरे मामू और हम 3 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से है छोटा है और 10 साल का है। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और उसके हसन के सब जगह चर्चे थे। जवानी में मेरी अम्मी बहुत से लड़कों को लफट करवाती थी। मेरा मामू हमारे घर में ही रहता है। मेरी अम्मी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उम्मी ने मामू को अपने घर रख लिया था। मेरे मामू की उम्र 25 साल है। मेरे मामू दिखने में काफ़ी खूबसूरत और ताकतवर हैं। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई है थी और उम्मी मेरे मामू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढांढ रही थी। मेरे मामू बहुत शरारती थे और बहुत ही हंसमुख इंसान थे। वो अक्सर हमारे साथ मजाक करते रहते थे। मरे मामू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे मामू की अपनी कराना शॉप थी और उन्हें वहां से अच्छे पैसे होते थे, इसलिए मेरे मामू काफी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई मरी अम्मी को ही देते थे। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। अब वो कुछ भी नहीं करते थे और वो घर में फरी होते थे। मेरे मामू हमारे घर का टोटल खर्च चलाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर आराम वो आसाइश है मौजूद थी। एक दिन मामू के मोबाइल पर मैं एक फिल्म देख रही थी, तो मैंने वो फिल्म बंद करके मामू के मोबाइल की मेमोरी चेक करनी शुरू कर दी। तो मामू ने बहुत ही बड़ी फिल्में मोबाइल में रखी हुई थी। मैं एक फिल्म चलाकर देखने लगी थी। इतने में मामू ऊपर से आ गए थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि करण बेटा, आप ये कौन सी चीजें देख रही हो? ख्वाब बेशरम होती जा रही हो। मुझे भी मामू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा था कि मामू सूरी मुझे से गलती से चल गई थी। बस मैं ढूंढते ढूंढते ये चीजें निकाल कर बैठ गई थी। मामू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे मुझे ये चीजें किसी दोस्त ने सेंड की हैं। मैंने मामू से पूछा था कि आपको उस चीज की कमी महसूस होती है? तो मामू कहने लगे थे कि मुझे उस चीज की काफी कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और अभी तक मेरी शादी नहीं हो चुकी है। हुई मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं मामू की तरफ देखकर काफी हैरान हुई थी कि मामू को उस चीज की काफी तलब थी, इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर मामू की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे मामू का नाम ताहिर है और वो देखने में काफी खूबसूरत है। मेरे मामू एक नौजवान आदमी थे और कबड्डी वगैरह भी करते थे। मेरे मामू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े पहलवान मेरे मामू को जानते थे और मेरे मामू को कबड्डी की दावत भी मिलती थी। इसलिए मैं मामू को बहुत पसंद करती थी और मैं मामू की जवानी पर फ़िदा थी। इसलिए मैं तो पहले ही उस चीज़ को देखना चाहती थी और मामू के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे मामू की कमज़ोरी का पता चल गया था और मेरे लिए यही अच्छा मौका था कि मैं मामू के साथ जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। एक दिन मेरे उम्मी अबू किसी काम से शहर चले गए थे और घर में मेरे मामू और मेरा भाई ही था। कमज़ोरियों के दिन थे। मेरा छोटा भाई टाइम से ही सो गया था, इसलिए मैं मामू के कमरे में चली गई थी। कमरे में गई तो देखा कि मामू भी सो रहे थे। मैंने मामू को उठा दिया था और कहा कि अम्मी अबू घर में नहीं है और मेरा दिल नहीं लग रहा। मामू कहने लगे थे कि करण बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा मामू, बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। मामू भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मैंने मामू को कहा कि मामू, मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आपके साथ वो काम करना है। मामू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे करण बेटा, आप तो 16 साल की हो और मेरे साथ ये काम है, कैसे कर लोगे? तो मैंने मामू को कहा था कि मामू, मैं गुजारा कर लूंगी, बस आप मेरे साथ ये काम करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 16 साल की खूबसूरत खूबरो नौजवान लड़की थी और मुझे भी उस चीज की कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए मेरे मामू को अपने साथ मिला लिया था। मामू मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगे थे और मामू ने बड़े एहतियात के साथ मेरी बैटरी भी अपना चार्जर डाला था। अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता है, मैं मामू के साथ वो काम कर लेती थी और अपनी ख्वाहिश का पूरा कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे
कि इंजान हम घर में किया गुल खुला रहे हैं, लेकिन मैं मामू के साथ मिलकर जिंदगी का सुकून ले रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।